सभी को नमस्कार। आज पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले वैद्युत द्विध्रुव जान लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये लिख देता हूं मैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो बराबर और विजातीय आवेश। बराबर मतलब दोनों का मान बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे। जैसे एक Q है तो दूसरा भी क्या होगा? Q होगा। बराबर और विजातीय तो एक धनात्मक होगा और दूसरा ऋणात्मक होगा। अलग अलग प्रॉपर्टी होगा उनका। दोनों Q हैं लेकिन प्रॉपर्टी अलग होगा। जैसे ये प्लस Q, ये माइनस Q। बराबर और विजातीय आवेश Q है, बराबर है, विजातीय है, उनकी प्रॉपर्टी अलग है। एक प्लस है, एक माइनस है। दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी है 2L। बहुत अल्प दूरी, बहुत कम दूरी, ये बोल रहा है। दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ गए? 2L मतलब जैसे मान लीजिए हम सेंटर पॉइंट O है। 2L मतलब यहाँ से यहाँ तक L, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी L, तो L क्या हो गया? 2L। समझ गए होंगे। एक चीज और देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव समझ गए। अब देख लीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत द्विध्रुव पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव समझ गए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? बहुत इजी है। वैद्युत द्विध्रुवों में से कोई एक आवेश ले लेते हैं। जैसे Q, दो आवेशों के बीच की दूरी क्या है? बहुत अल्प हो तो उसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, तो एक आवेश में क्या ले लिया? ये वाला ले लिया प्लस Q, तो यहाँ प्लस लगाऊं ना लगाऊं ये तो धनात्मक ही रहेगा। और उनके बीच की दूरी के गुणनफल। देखिए, दोनों आवेशों में से एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल, ये पॉइंट मतलब गुणा, को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक बार और सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत अल्प हो तो उसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अल्प दूरी क्या है? 2L, L 2L। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इन दोनों आवेशों में से एक आवेश और इनके बीच की दूरी क्या है? 2L के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई कठिन तो है नहीं, बहुत इजी है। तो अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। इतना तो समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं, मिटा देता हूं उसको, फिर देखते हैं। चलिए, तो क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अक्षीय स्थिति, एक होता है निरक्षीय स्थिति। कौन कौन से स्थिति होते हैं? दो होते हैं। एक होता है अक्षीय और दूसरा होता है निरक्षीय। समझ आया कि नहीं आया? एक होता है अक्षीय और दूसरा होता है निरक्षीय। तो हम अभी क्या पढ़ेंगे? अक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में पढ़ेंगे? अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति से देखिए, पॉइंट को पकड़िएगा। इसका इस शब्द क्या बोल रहा है? अक्षीय मतलब अक्ष में होगा, है ना, और निरक्षीय मतलब अक्ष में नहीं होगा। अक्ष में नहीं होगा मतलब ये हो गया अक्ष, तो अक्षीय मतलब अक्ष में होगा और निरक्षीय मतलब इस अक्ष में नहीं होगा। नहीं होगा मतलब लंबवत होगा, सीधी सी बात। तो अक्षीय मतलब इस अक्ष में होगा। समझ गए? कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं। तो क्या होता है अक्षीय स्थिति? देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण पढ़ रहे हैं तो वैद्युत द्विध्रुव पहले बना लीजिए। देखिए, ये जो बताया सेम वही डायग्राम को फिर से बनाइए आप। देखिए, ये दिख रहा आपको? ये दिख रहा? क्या होगा? ये पॉइंट A है मान लीजिए और ये पॉइंट B है मान लीजिए। पॉइंट A पर कोई धन Q आवेश रखा है और पॉइंट B पर कोई ऋण Q आवेश रखा है। इतना तो समझ आया। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो? 2L हो, तो इसको क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। समझ आ गया? अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ऐसा कोई पॉइंट चाहिए ना हमको। तो मान लीजिए ये पॉइंट O है, क्या है, ये पॉइंट O है, और इस पॉइंट O से r दूरी पर कोई बिंदु क्या स्थित है, यहाँ पर P स्थित है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा बना लीजिएगा। क्या होता है, देखिए धन q आवेश है, ऋण q आवेश है, और इनके बीच की दूरी 2l है। तो क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव, और इसका मूल बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, और यहीं पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो धन q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर होगा, और ऋण q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। समझ आया ना। ये क्या है, E1 धन q आवेश के कारण, किसके कारण, धन q आवेश के कारण, और E2 है ऋण q आवेश के कारण। ठीक है, थोड़ा दूर बना देता हूं। क्या है, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट P है। ठीक है, तो इस धन q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और ऋण q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, इसकी दिशा होगी E2। समझ आ गया। अब देखते हैं डेरिवेशन, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं, बहुत आसान चीज है, आसानी से बन जाएगा आपसे। देखिए तो क्या होता है, एक बार देख लीजिए डायग्राम, इसी को आपको डेफिनेशन में लिखना है, तो आपको गलती होना चाहिए नहीं। मेन ये समझ गए तो बाकी सब हलवा है ना। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति पढ़ना है, इस निरक्षीय को मैं मिटा देता हूं मैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति में, है ना। हाँ, तो देखिए क्या होता है, क्या है, ए पर धन q आवेश रखा है, बी पर ऋण q आवेश रखा है, दोनों के बीच की दूरी 2l है। क्या हो गया, ये वैद्युत द्विध्रुव। O से r दूरी पर बिंदु P स्थित है। क्या स्थित है, O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो धन q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और ऋण q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। तो आप जैसा बताया उसी चीज को छाप दो, तो क्या हो जाएगा, लिख दीजिए उसी को। क्या लिखना है, बिंदु कहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, P पर, तो लिखो P पर। तो बिंदु P पर किसके कारण, धन q, पहले धन q आवेश के कारण निकालते हैं। धन q क्या है, आवेश है ना, आवेश के कारण क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन q आवेश पर क्या है, E1 है, तो लिखो E1 क्या है, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q/r², यही होता है विद्युत क्षेत्र। लेकिन यहाँ r क्या होता था, दूरी होता था। अब दूरी कितना है, देखिए हम कहाँ निकाल रहे हैं, धन q और p के बीच की दूरी। ये धन q और इस पॉइंट p के बीच की दूरी क्या है, यहाँ की दूरी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी धन q आवेश के कारण निकाल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है AP, क्या है AP। तो वहाँ पर r² की जगह मैं AP² लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। दूरी होता है r का मतलब ये तो दूरी ही ना है जी, तो AP² में लिख दिया। मैं AP का वैल्यू निकालता हूँ। अब AP का वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखिए मेरे को AP पता है क्या, नहीं है पता, ठीक, लेकिन मेरे को OP पता है। मेरे को क्या पता है, OP पता है। निकालना क्या है मेरे को, AP, ठीक है। और देखिए मैं क्या एक चीज बताया था, इस 2l का मतलब यहां से यहां तक l और यहां से यहां तक भी l, ठीक। मेरे को निकालना क्या है, AP। तो AP क्या हो जाएगा, OP। मेरे को क्या पता है, OP पता है, OP पता है मेरे को, और क्या पता है, OA पता है। ये OA है ना, OA है, इसको ऊपर लिख दूं, आपको डाउट नहीं होगा। ये O है, ठीक है। तो मेरे को क्या पता है, AP पता है, AP नहीं, AP ज्ञात करना है। मेरे को OP पता है और OA पता है, ठीक है। तो क्या है, देखिए OP क्या है, OP है R और OA है L। ये 2L मतलब यहां से यहां तक L और यहां से यहां तक L, क्या हो जाएगा L। अब R - L कैसे आया, पॉइंट पर फोकस करिए, क्या निकाल रहा हूं मैं,
ओपी को देखिए, क्या देखिए, देखिए ओपी को देखिए, ये है ओपी, ये क्या है ओपी, और ये बीच में क्या है ए, ध्यान से देखिएगा, इसी को समझना है, बीच में क्या है ए। तो ओपी की दूरी यहां से यहां तक क्या है आर है, सबको पता है, और ओ ए की दूरी यहां से यहां तक क्या है एल है। तो मैं आर माइनस एल कैसे कर दिया, मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी क्या है 10 मीटर, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है 5 मीटर। तो मैं कैसे जानूंगा यहां से यहां तक की दूरी कितना है, इस 10 में से 5 को घटाऊंगा तो निकल जाएगा, 10 में से 5 तो यहां पर की दूरी क्या निकल जाएगा 5 मीटर निकल जाएगा ना। 10 क्या है ओपी, क्या है ओपी, क्या है 10 है, ओ ए क्या है 5 है, तो 10 में से 5 यानी ओपी में से ओ ए, देखिए 10 में से 5 घटाया तो ये वाला दूरी पता था 10, ये वाला दूरी था 5, तो इस 10 में बड़े वैल्यू में इस छोटे वैल्यू, ज्ञात वैल्यू बड़े वैल्यू में ज्ञात वैल्यू, छोटे वैल्यू को घटाया तो अज्ञात वैल्यू निकल गया। क्या था ज्ञात वैल्यू ओपी था, ओपी में क्या घटाया ओ ए घटाया तो एपी निकला। समझ आ गया होगा, इतना तो समझ आना चाहिए। तो क्या निकला एपी का वैल्यू आर माइनस एल, एपी का वैल्यू क्या है आर माइनस एल, समझ आ गया होगा। तो मैं उसी को यहां पुट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल, एपी का वैल्यू है, यहाँ है स्क्वायर तो यहाँ लगा दीजिए स्क्वायर, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम E1, इतना समझ आ गया होगा। यह है धन q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे ही लिखिए, क्या लिखिए सेम चीज लिखना है, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं। क्या बिंदु P पर ऋण q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिखिए बिंदु P पर किसके कारण ऋण q आवेश के कारण क्या निकाल रहा हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझ गए। तो क्या बताया मैं कि ऋण q के कारण क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, धन q के कारण E1 और ऋण q के कारण E2। तो चुपचाप आप लिख दीजिए E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर होता था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या मैं बताता हूँ, इस आर को मिटा देता हूँ आर स्क्वायर को, यहाँ लिखेंगे क्या मैं बता देता हूँ। देखिए ऋण q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये जो एग्जाम्पल बताया आपको समझ आ गया होगा, इसको मिटाता हूँ। अब फोकस करते हैं ऋण q आवेश के कारण। देखिए इसको मिटाता हूँ, आप वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं, बहुत ईजी है। आगे देखते हैं क्या है। देखिए ऋण q आवेश के कारण बिंदु P पर, तो यहां से यहां तक की दूरी ले लीजिए सीधे से, क्या ले लीजिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या है B, ये पॉइंट क्या है P, हमको निकालना क्या है BP, BP पता है क्या, यहां पर एक और पॉइंट है, ले लीजिए O, ले लीजिए O ले लिया मैं। मेरे को क्या नहीं पता है, देखिए मेरे को BP पता नहीं है, लेकिन मेरे को OP पता है। तो OP कितना है, OP कितना है R, मेरे को OB भी पता है, OB कितना है L, 2L मतलब L इधर L इधर, सॉरी ये मेरे को BP निकालना था, मेरे को निकालना क्या था BP का वैल्यू। मेरे को ऋण q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो BP मैं क्या निकालूंगा, यहाँ आर स्क्वायर होता था तो आर स्क्वायर नहीं, यहाँ दूरी क्या है BP, तो मैं BP निकालूंगा। तो BP ब्लड प्रेशर नहीं है यहाँ पर, वो दूरी का बात हो रहा है, वो मत समझ लीजिएगा, है ना। तो देखिए क्या है BP मैं निकाल रहा हूं, मेरे को BP पता नहीं है, लेकिन मेरे को OP पता है, बराबर OP प्लस OB कितना हो गया, OP कितना है R प्लस OB कितना है L। मैं कैसे लिख दिया, अब मान लीजिए यहाँ OP की दूरी क्या है 10 मीटर, ठीक है, और OB की दूरी क्या है 3 मीटर। तो मैं कैसे जानूंगा कि टोटल दूरी कितना है, OP और OB दोनों दूरी को जोड़ दूंगा तो टोटल निकल जाएगा 13 मीटर, ऐसे ही ना। तो OP यहां 10 और 3 एग्जांपल दिया हूं, OP क्या है R है, OB क्या है L है, तो R प्लस L करूंगा तो निकल जाएगा। तो BP का वैल्यू क्या निकला R प्लस L, यहां मैं क्या लिखूंगा BP
का स्क्वायर। समझ गए इतना? तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, E2 इज इक्वल टू यहाँ क्या लिख दूंगा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। Bp का वैल्यू क्या है, R प्लस L का होल स्क्वायर। इतना समझ आ गया? ठीक ना। धन क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये, और ऋण क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये। इजी है। ठीक, आगे देखते हैं। इसको मिटा दूं, पूरा एग्जांपल समझ आ गया होगा, बहुत इजी था। ठीक है, देखते हैं आगे। मिटा दूं, हाँ तो अब क्या निकालना है, देखिए धन क्यू के कारण और ऋण क्यू के कारण तो निकाल लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब टोटल तो निकालना पड़ेगा ना। टोटल को क्या बोलते हैं, परिणामी। तो लिखिए यहाँ पर लिखिए परिणामी रिजल्टेड टोटल तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पूरा लिख लीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता को हम मान लीजिए किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ई से। तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। अब बोलेंगे आप माइनस कैसे लिख दिए, टोटल माने जुड़ना चाहिए, लेकिन ये धन क्यू आवेश कारण है, ये ऋण क्यू आवेश के कारण, तो उसका वैल्यू ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ऋण लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं E1 प्लस E2 करता हूँ, लेकिन यहाँ ये E2 किसके कारण है, ऋण क्यू आवेश के कारण, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, ऋण। तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही तो होगा, इतना ही आएगा ना। ये समझ आया? नहीं आया तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए। E1 इसलिए क्योंकि धन क्यू आवेश कारण है, और E2 के सामने माइनस क्यों, क्योंकि ऋण क्यू आवेश के कारण है। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। और समझ आ गया होगा तो बहुत अच्छा बात है, पूरा जानना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्यों जी? हाँ जी, देखते हैं आगे। अब क्या है, E1 का वैल्यू उठा के पटक दो, वहाँ कुछ नहीं करना। देखो ये E1 का वैल्यू और ये E2 का वैल्यू, देखिए क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है ना, Q/R माइनस L का होल स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लगाओ आप भी। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिखूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, क्लियर होगा। ठीक है, ये निकाल रहा हूँ। अब देखिए क्या करूँगा मैं आगे। देखिए कॉमन जानते हैं, कॉमन मतलब जो दोनों साइड हो, जो कॉमन हो दोनों साइड, उभयनिष्ठ। जैसे मान लीजिए आप कोई गेम खेलते हैं, एक टीम में 5 खिलाड़ी, 1 2 3 4 5, एक टीम में 6 खिलाड़ी, 1 2 3 4 5 6। अब इधर 5 इधर 6, मैच ऐसा तो मैच होगा नहीं। तो हम लोग गांव साइड खेलते हैं कुछ भी गेम, तो ये जो छठवां व्यक्ति है ना, वो दोनों साइड रहता है ना। ये छठवां जो व्यक्ति है वो दोनों साइड रहता है। तो जो दोनों साइड रहता है उसको क्या बोलते हैं, चिदगो। तो वही चिदगो निकालना है। चिदगो मतलब जो दोनों साइड हो, मतलब क्या हो, दोनों साइड जो हो, उभयनिष्ठ उसी को बोलते हैं जो दोनों साइड हो। तो दोनों साइड में जो हो उसको निकालना है। तो दोनों साइड कौन है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है, Q है ना। अब देखिए दोनों को मैं निकाल दूंगा, जो दोनों साइड है उसको निकाल दूंगा, चिदगो को निकाल दूंगा। तो देखिए इसका इससे गुणा होगा, इससे होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट निकल जाएगा, इधर से भी निकल जाएगा। अंदर क्या बचा, देखिए ये पूरा वैल्यू तो निकल गया, बचा क्या, R माइनस L का होल स्क्वायर, और ऊपर में क्या बचा, ये तो निकल गया, 1 बचा ना, 1 से गुणा होगा उतना ही आएगा, माइनस देखिए ये पूरा वैल्यू इतना तो निकल गया, क्या बचा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। समझ आ गया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या होता है। अब क्या होगा आगे, जो कॉमन है उसको लिखते जाओ, कुछ दिमाग नहीं लगाओ, इसको वैसे का वैसे रखो। अब क्या करेंगे, देखिए तिर्यक गुणा होगा, जानते हैं, इसका इससे गुणा होगा तो क्या होगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। ये माइनस है, माइनस लगाओ, इसका इधर गुणा होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। समझ गए बच्चा लोग। और क्या होगा, देखिए एक सूत्र हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, नहीं पढ़े होंगे तो सुन लो, क्या है, A ऋण B है ना, A धन B
बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ है, देखिए एक के जगह क्या है, आर एल है ना, क्या है आर माइनस एल और क्या है आर प्लस एल, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होगा ना। देखिए आर माइनस एल आर प्लस एल, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब बाहर में अलग से माइनस है तो यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा स्क्वायर, है ना। अरे कोष्टक लगाने का दोबारा से क्या जरूरत है, तो अंदर है ना, और यहाँ दोबारा से लग जाएगा, ये बाहर में क्या लग जाएगा स्क्वायर। समझ आया ना, तो वही वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, ये वाला, ठीक है, समझ आ गया होगा। ये सूत्र लिख दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा मैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और बाहर में अलग से स्क्वायर था तो ये लिख दिया मैं स्क्वायर। समझ गए, ये सूत्र है, 9वीं 10वीं में पढ़े होंगे, कोई बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, अलग से कुछ नहीं बता रहा। ठीक, अब देखिए ए धन बी, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ गए, तो यहाँ क्या है आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, यहाँ पर लिखूंगा ना, समझ आया ना। इस वैल्यू को मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, इसको मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, ठीक है, इसके जगह मिटाऊं। समझ आ गया होगा, ये तो आप पढ़ें, क्या लिखूंगा मैं, q अपॉन 4πε0, और इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसको वैल्यू को आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। समझ गए, ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ, और ये देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वही सूत्र लगेगा ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो वही हो जाएगा यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, सूत्र लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पर तो मैं इस वैल्यू को कहाँ लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस नहीं प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। समझ गए बच्चे लोग, हाँ समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब देखिए आगे देखिए, अब जो बट्टे में जैसा है वैसा का वैसा उतार दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, इतना समझ आ गया, इतना नोट कर लीजिए, बता रहा हूँ आगे, इधर को मिटाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए थे, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, ई का, ई मतलब वैद्युत विद्युत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। इधर भी समझ आ गया होगा, उधर भी, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब मिटाता हूँ, अब क्या देखिए, आगे देखिए, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो लिखा है उसी को उतार रहा हूँ। माइनस, कोष्टक के बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है ना आगे, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। समझ आ गया, कोष्टक के बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब देखते हैं आगे क्या है, जो बट्टे में है उसको वैसे ही लिखो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोष्टक बंद। देखिए प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर खारिज, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर खारिज, बचा क्या, देखिए बचा क्या, Q अपॉन 4πε0 2 to 4rl। क्या हो गया, 2 to 4, 2 2 4 होगा ना, प्लस प्लस जुड़ेगा ना, 4rl। समझ आया, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोष्टक बंद, निकाल रहे थे ई। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको लिख सकता हूँ 1/4πε0, ऐसे लिख सकता हूँ। इस कोष्टक को मत लिखिए,
है ना। इस कोष्टक को हटा रहा हूँ, एक ही बात होगा, ठीक है। हटाऊंगा तो भी एक ही बात, नहीं हटाऊंगा तो भी गुणे में ही रहेगा, ठीक। तो इसको लिख दिया मैं, और ये क्या लिख दिया मैं, अच्छा चलिए एक बार और लिख लूँगा मैं, 2 × 2RL ऐसा लिख सकता हूँ, R² - L²। 2 × 4RL होगा, समझ गए। एक लाइन और लिखता हूँ, समझ आया ना, 2 × 4RL, बाकी तो सेम है। इसको लिख सकता हूँ 1/4πε0 इंटू, देखिए 2QL ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए ये दोनों गुणा में है तो किसी को भी मैं आगे पीछे लिखूं, ठीक है। क्या लिख लिया मैं, 1/4πε0, और लिख लिया मैं 2Q और L को लिख लिया, समझ आया। देखिए 1/4πε0 लिख लिया और लिख लिया 2QL, बचा क्या 2R, तो लिख दूं मैं 2R। समझ आया आपको, आया, बिल्कुल आया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, R² - L² का होल स्क्वायर। अब 2QL है ना, 2QL है ना, या Q2L क्या है, दोनों आवेशों क्या था, दो प्लस आवेश और माइनस आवेश, ये दो आवेश थे। दोनों आवेशों में से एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैं बताना भूल गया था कि उसको P से प्रदर्शित करते हैं, समझ गए। सदिश राशि है तो ऊपर सदिश लगाते हैं। क्या होता है, ये 2QL आया, 2QL या इसको Q2L लिखते हैं। तो ये क्या है, दोनों आवेशों में से एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल है ना, इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर 2QL के जगह मैं क्या लिख दूंगा, P लिख दूंगा। मिटोना कहाँ गया जी, ये यहाँ है, ठीक है, ये हो गया। इसको मिटा दूं तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 2QL के जगह P2R, क्या हो जाएगा P2R, ठीक है। और R² - L² का होल स्क्वायर, और इधर क्या था 1/4πε0, निकाल क्या रहे हैं E। उधर मिटाऊं, समझ आ गया होगा, खत्म होने वाला है, ऐसा मत सोचिए बहुत बड़ा है। वो मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ आपको स्पष्ट दिखे इसलिए इतना लंबा है, नहीं तो छोटा सा है तुरंत खत्म हो जाता है ना। देखिए अब 2 लाइन में कैसे खत्म हो जाएगा, मिटा रहा हूँ ना। क्या है ये, देखिए इसको 2PR लिख सकता हूँ ना, P2R या 2PR, ऐसे में देखने में अच्छा लग रहा है। बाकी आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। R² - L², एक बार और लिख देता हूँ जो लिखा है उसी को, ताकि आपको डाउट ना हो। ये है इंटू 1/4πε0 है, निकाल क्या रहे हैं E, जो लिखा है उसी को लिख दिया। P2R को 2PR लिख दिया, एक ही बात है ना। अरे निकल तो गया, यही तो लाना था हमको, यही है, लिख देना सीधे से, यही है। ऐसे डब्बा मारना, एक डब्बा बनाया और लिख देना कि यही किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। नोट करिए, समझ आ गया, इतना खत्म हो गया। एक चीज और पूछ देता है, छोटे द्विध्रुव के कारण ज्ञात कीजिए, है ना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए, छोटे द्विध्रुव के कारण, समझ आया ना। तो छोटे द्विध्रुव के कारण कुछ बड़ा चीज नहीं है। देखिए छोटे द्विध्रुव में क्या होता है, ये R - L, ये जो L का वैल्यू है ना, ये जो L का वैल्यू है R से बहुत छोटा होता है। लिख दीजिएगा, इसमें क्या होता है, पूरा सेंटेंस लिख दीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ। ये जो L का वैल्यू है R से बहुत छोटा है, L इज लेस देन बहुत छोटा। देखिए ना, ये L है R से बहुत छोटा है, तो R से बहुत छोटा है मतलब नगण्य है, 0 के बराबर है। तो यहाँ लिख दूं मैं 1/4πε0, ठीक है। और यहाँ है क्या है 2PR,
और है आर स्क्वायर माइनस, इसकी उपेक्षा कर दिया जाए मतलब हटा दिया जाए। एल का वैल्यू बहुत निम्न है, बहुत छोटा है ना आर से एल का वैल्यू, तो उस एल को मैं हटा दूंगा। या मान लीजिए 0 के बराबर हो तो आर में से 0 घटाइएगा उतना ही आएगा। मैं क्या किया, उसका उपेक्षा कर दिया, उसको हटा दिया। एल का वैल्यू क्योंकि बहुत छोटा है तो हटा दिया, तो ये 0 हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है ना 2πr। और ये क्या है देखिए, ये इसका इससे गुणा होगा तो r के पावर 4। ठीक है, ये सेम है तो क्या होता है, गुणा हो जाता है, 2 दूनी 4। समझ आया, ये गुणा होगा 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए क्या हो गया 1/, ये देखिए इस r से एक r कटा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, एक r कटा तो 3 r बचा r³ और ऊपर बचा 2p, ये हो गया E। यही है छोटे द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण। समझ गए, इतना ही था, टॉपिक खत्म। यहाँ लिख दीजिएगा यही विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है और ये छोटे द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। समझ आ गया होगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, नहीं आया तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जी जय हिंद, वंदे मातरम।